उन्नाव में पूर्व एमएलसी दिवंगत अजीत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला है। वहीं सूबे में मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, मानक सबके लिए हैं, इनका पालन होना चाहिए। दरअसल पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मानक सबके लिए बराबर हैं, उनका सभी को अनुपालन करना ज़रूरी है। अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो उसमें ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा, जयवीर सिंह किसी भी धार्मिक नेता का फतवा मानने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, ओवैसी पर न जाने क्यों मजहबी जुनून चढ़ा रहता है। वह बयान देकर धार्मिक रूप से केंद्रित होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश और यहाँ की सरकार को किसी ओवैसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओवैसी के फतवे को कोई राष्ट्रभक्त मुस्लिम या मुस्लिम भला आदमी मानने को तैयार नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में भी वह पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जमानत जब्त हो गई। वहीं लव कुश की जन्मस्थली उन्नाव जैसे स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित नहीं किए जाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, आने वाले समय में वह उन्नाव में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, राजा रावराम बख्श के किले को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए जल्द फंड जारी होगा, जिससे देश विदेश के सैलानियों के लिए उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से पहला प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक अधिकारी की तैनाती की गई है। आगे कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड भी बनाया है। जो अपंजीकृत मदरसे थे उनके मानकों का परीक्षण करने का निर्णय जिस दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, सारे मदरसे के वो खुद में उनमें टीचिंग करने वाले लोग, उसमें पढ़ने वाले बच्चे स्वागत कर रहे हैं इसका। अकेले ओवैसी जी है कि मानते नहीं। ओवैसी जी को तो अपना एक केवल मजहबी जुनून चढ़ा रहता है और भारत के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनका कोई सरोकार लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को उनके किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव में आपने देखा है, ओवैसी जी को आए थे बहुत तैयारियों के साथ, बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम लेके बाइंड अप करके उत्तर प्रदेश की जनता ने वापस भेज दिया हैदराबाद। आज आप राजा रावराम बख्श और लौकुश की धरती पे हैं। कई यहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित हैं, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। राजा राम बख्श जी की चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परियोजना 2 करोड़ रुपये की 8 दिन पहले मैंने स्वीकार की, जिसका शिलान्यास उस दिन माननीय मुख्यमंत्री करके आए। काम मैंने दिया है, काम कुछ अधूरे बिल्कुल अधूरे नहीं है। उसी दिन मैंने 2 करोड़ रुपये ऑप्शन दिया है और निश्चित रूप से शुरुआत है। और 2 करोड़ के अलावा जितना भी उनके लिए जरूरत होगी, पर्यटन विभाग 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जितनी भी परियोजना होगी कंप्लीट कराएंगे। बाकी परियोजनाएँ यहाँ से जाएंगी। जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद जिले में बनी हुई है, जो यहाँ से प्रस्ताव जाएंगे 100% कराएंगे।